समझ नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर माइंडसेट क्या चल रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान। चल क्या रहा है, ये जरा मुझे बता दें कि ये हो क्या रहा है। इंडियंस की अब पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान न जाए। तो फिर अलाए अगर इंडिया हो गया तो पाकिस्तान की जगह कहाँ बची। अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, इकोनॉमी को बेहतर कर लें अमेरिका की मदद से या किसी और मुल्क की मदद से, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इज्जत में इजाफा होगा, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, बाकी दुनिया के साथ भी बेहतर होंगे। ये जो विजिट है ये बहुत अहम है। ये याद रखिएगा कि मार्को रूबियो सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट ही नहीं है, बल्कि मार्को रूबियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के सदर भी बन जाए। कोई भाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो उनसे कोई बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके भी बहुत चांसेस इसलिए कि उनकी भी बड़ी वो है, मतलब पसंदीदगी पाई जाती है। क्या वो जब जा रहे हैं तो इस विजिट में इंडिया के साथ जो वीक हुई टाइज हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। अब उन्होंने आपको पता है क्या कहा है, सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने आपको पता है कि क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर ग्रेट अलाई, इंडिया इज आवर ग्रेट पार्टनर। उन्होंने कहा इंडिया ग्रेट अलाई और ग्रेट पार्टनर है अमेरिका का। तो भाई अलाई तो पाकिस्तान कहा करते हैं कि पाकिस्तान है अलाई, पार्टनर तो पाकिस्तान नहीं है। पार्टनर तो बराबरी की सतह पर होते हैं, जहाँ पे आप भी उतनी ट्रेड करें उतना ही सब कुछ ले दें। पार्टनर तो इंडिया ही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अलाई भी कहा है इंडिया को। तो फिर अलाई अगर इंडिया हो गया तो पाकिस्तान की जगह कहाँ बची, पाकिस्तान फिर क्या है, ये जरा बोलिएगा। लेकिन जो भी है, तो देखिए ये जो विजिट है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे जेडी वैंस, अभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस गए थे पाकिस्तान, वैसा विजिट ये नहीं होगा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए होगा कि जेडी वैंस जो पाकिस्तान गए थे वो तो बस गए और हाथ लगा के वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने बस हेलो हाई किया। और उसके बाद मतलब जेडी वैंस ने तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसा सच नहीं की जिसमें वो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी सवाल ले सकें। वहाँ के जर्नलिस्टों को तो देखने का ही मौका नहीं मिला उनको। उन्होंने तो अपने दो लोगों से दो सवाल लिए और उसके बाद उसका जवाब दिया और मुख्तसर, और फिर वो चलते बने, मतलब वो निकल गए, क्योंकि मामला ही ऐसा था ना, कुछ होना तो था नहीं। जो जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं, उनकी एक बार फिर एक वीडियो वायरल हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो ये वायरल करवाती हैं। उनको इंस्टाग्राम पे जब वो वीडियो उसको पोस्ट करती है ना, उनको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और मिलियन, मतलब कुछ ही देर में मैंने देखा कि ये उनका एक क्लिप, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए तो उनके साथ उनका ये जो क्लिप है बहुत वायरल हुआ। और इस पर इतना वायरल हुआ है कि उन्होंने ये वाला क्लिप जब अपने इंस्टाग्राम पे लगाया है जॉर्जिया मेलोनी ने, तो इसको एक दिन के अंदर मैं देख रही थी 10 मिलियन लाइक्स मिले हुए, हार्ट्स 10 मिलियन, 10 मिलियन, कैन यू इमेजिन, ओनली मेलोडी। अब इस बार हुआ क्या है, इस बार ये हुआ है कि सेल्फी के साथ साथ एक टॉफ़ी भी सामने आई है। वैसे तो मुझे टॉफ़ी बहुत ही पसंद है, मुझे कैंडी इतनी नहीं पसंद, बल्कि नहीं पसंद, मुझे टॉफ़ी ही पसंद है। अच्छा, अब इंडिया की एक बहुत पुरानी टॉफ़ी है, बहुत मशहूर, पार्ले जी की। पार्ले जी तो यानी हम बचपन में सुना करते थे पार्ले जी हैं, उसकी कोई एड्स वैड्स भी इस तरह की चलती थी। पार्ले जी बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था सुनने का। लेकिन पार्ले जी की एक टॉफ़ी है मेलोडी। तो मोदी साहब वो मेलोडी टॉफ़ी लेकर गए जॉर्जिया मेलोनी के लिए। वो क्यों? क्योंकि मोदी और मेलोनी की जो क्लिप है या जो उनकी केमिस्ट्री है उसको मेलोडी कहा जाता है। उनको मिलाकर दोनों को, नामों को मेलोडी कहते हैं, मोदी और मेलोनी को। तो वो मेलोडी लेके गए, जिस पे जो जॉर्जिया मेलोनी है वो बोल रही हैं कि ये देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट ग्रेट गिफ्ट फॉर अस, फॉर मी। और मोदी साहब ने फिर आगे से कहा कि जी ये जो है मेलोडी टॉफ़ी है इंडिया की, पार्ले जी की। और कहा यह जा रहा है कि जब से ये वाली वायरल हुई है ये क्लिप, उसके बाद से इंडिया की इस टॉफ़ी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और इसकी जो मार्केट है वो 100% ऊपर जा चुकी है। इतनी सेल हो रही है, ये इतनी बिक रही है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, जहाँ जहाँ ये जाती है, कि सब इसको लेकर खा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कौन सी मेलोडी चॉकलेट है जो कि मोदी साहब इंडिया की लेकर आए हैं, जिसके ऊपर
इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी एक ये वाला क्लिप वायरल हो रहा है। ये ज़रा सुनिएगा, दोनों ने जो है वो दूसरों को क्या कहा। होपफुली कि अब इसकी आवाज़ आपको आ जाए, इसकी भी ना आई तो फिर मैं एक बार फिर आपसे माजरत कर लूँगी। लेकिन ये लें जी, नहीं देखा, ये कुछ हो रहा है जी। ये मैंने अभी सुना था सब कुछ ठीक जा रहा था, अब कुछ हो गया। मैं की करा, मैं जैसे ही बंद करूँगी सही चल जाएगा। तो जी ये हुआ है, और उन्होंने क्या किया है कि ये बड़े ही ज़बरदस्त ये चली है। और देखें, जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ज़्यादा है दोस्ती, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा। अब उसके ज़ाहिर है कि वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी को पता है, लेकिन वो होता ये है कि फिर इस तरह की तो बातें होती हैं ना, वो फिर मीम्स बनती हैं, सब कुछ बनता है। लेकिन वो बाकी सबको जो है ना मेलोनी आंखें दिखाती हैं। आपने देखा होगा जॉर्जिया मेलोनी की बहुत सारी वीडियोस इस तरह चलती हैं जिसमें वो लोगों को बुरा भला करी, यहाँ तक कि मैक्रोन को तो उन्होंने यूं करके देखा था और बड़ी कोल्ड शोल्डर दिया था। और फिर उसके बाद और भी बहुत से ऐसे हैं जिनको वो ठीक ठाक वो, लेकिन मेलोनी मोदी की बहुत ज़्यादा फैन है और बड़ी इज्जत करती है। ये बात है अपनी जगह पर। और दूसरा ये कि उनको ये भी पता है कि ये वाली जो क्लिप वायरल होना है तो मेरे इंस्टाग्राम ते जाना है आसमाना ते पाए, ते उस आसमाना ते उन्होंने इंस्टाग्राम चला गया। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਲੋਨੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं। तो जी ये है सिलसिला। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अब तक भारत और जो यूएस के रिलेशन है वो जिस पीक पर पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, और उसका रीज़न है ट्रंप के उलूल जुलूल बयान। और ऐसा बीच बीच में देखा गया है कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी बिगड़ जाते हैं तो अमेरिका से कोई ना कोई आता है उन रिलेशन को वापस से पटरी पर लाने के लिए। और ऐसे ही एक विज़िट वापस से देखी जा रही है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब होम मिनिस्टर, वो मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वो भारत को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और भारत और अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको तवज्जो दें। और साथ ही साथ वो भारत से कहीं ना कहीं ये भी फेवर चाहते हैं कि वो चाइना और रशिया को उस तरह से सपोर्ट ना करे इस युद्ध के दौर में जिस तरह से भारत करता चला आ रहा है। और साथ ही साथ रशियन ऑयल के बारे में भी वो बात करेंगे। इस विजिट से जो सबसे ज़्यादा धक्का लगा है वो है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका पिछले कुछ समय से काफ़ी कोऑपरेट करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अमेरिका हमेशा की तरह पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और जब पाकिस्तान ये देखता है कि उनका इतने प्रयास करने के बावजूद भारत और अमेरिका के रिलेशंस उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के इतने हाई ऑफिशियल भारत आते हैं भारत से ये बोलने कि भारत अमेरिका के साथ रिलेशंस को दरकिनार ना करे, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है।